वो सफेद बादल होते हैं ना जो केवल गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है। और आज इन्हीं के जो युवा नेता है राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। प्रियंक खड़गे उसने बोला था कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांटता है, हमें तोड़ने का काम तो ये खुद ही कर रहे हैं। और आज इनकी सच्चाई इनके मुंह पे खुद ही आ गई है कि हिंदुओं को तोड़ के ही रखना है, जुड़ने कभी देना ही नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण है और अपनी ही बहन को अपने हाथों से मटन बना के खिलाता। अगर आज इंदिरा गांधी या राजीव गांधी होते ना, वो फिर भी इस देश को संभाल लेते। जब तक सनातन की यहाँ पे पूजा होती रहेगी, जो सरकार पूजा करेगी, जो सनातन को मानेगी, और ये जो सनातन के खिलाफ भौंकते हैं ना कुत्ते, उनको जवाब भी देने की हिम्मत कि अगर कोई प्रभु राम के बारे में बोलेगा ना तो चुपचाप नहीं सुनेंगे। 100 के 100 करोड़ एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये वो कुत्ते थे जो भौंक के चुप हो गए, ये काटने को कभी नहीं आ सकते। कि जब हाथी निकलते हैं ना तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। धर्म को इस देश के अंदर इतना सम्मान मिल सकता है तो उसी पार्टी को जिताओ। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, दो मुद्दे इस वक्त बहुत जोरों शोरों से फिर से गर्मा गए हैं, सनातन और जाति जनगणना। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश में जाति जनगणना कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा का चमकने वाला चेहरा या चमकने वाला नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सनातन को लेकर या माँ दुर्गा को लेकर टिप्पणी करता हुआ दिखता है। जनता इस चीज को कैसे देखती है, क्या कुछ सोचती है, आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं? मैम, मेरा नाम मेघा है, मैं यहीं दिल्ली में रहती हूँ। मेघा जी, ये बताइए मेघा जी क्या करती हैं? मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। स्टूडेंट हैं जी। मेघा जी देखिए, अभी हाल फिलहाल में जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो उठाया गया था, बिहार से उसकी शुरुआत हुई, जाति जनगणना निकाली गई, अलग अलग जो हिंदू थे, मुस्लिम थे या और भी जो जाति के लोग हैं उनमें बांटा गया उनको। उसके बाद राहुल गांधी जी जयपुर में एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाति जनगणना करेंगे। उसको आप कैसे देखती हैं मेघा जी? सबसे पहली चीज़ तो इस चीज़ को देखने का नज़रिया कुछ इस तरीके से है। यही कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका जो बेटा है प्रियंक खड़गे, उसने बोला था कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांटता है। और आज इन्हीं के जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि युवाओं को और हिंदुओं को बांटने का काम सनातन धर्म कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं। आप बांटने का कार्य खुद कर रहे हैं, आप जाति जनगणना करवाने की बात आप खुद कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हिंदू जो है जातियों में बटा हुआ है, हमें तोड़ने का काम तो ये खुद ही कर रहे हैं। और आज इनकी सच्चाई इनके मुंह पे खुद ही आ गई है कि हिंदुओं को तोड़ के ही रखना है, जुड़ने कभी देना ही नहीं है। नहीं जुड़ने देना, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब संख्या किसकी भारी है वो जानने के लिए जातीय जनगणना तो करना पड़ेगा ना। आप इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी, ठीक है। तो इस देश में तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा भारी है। फिर जो इनके जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन पे पहला अधिकार तो हिंदुओं का ही होना चाहिए। लेकिन यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि इस देश में जितनी भी सुख सुविधाएं उनके ऊपर पहला अधिकार इस देश के जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक है उनको मिलना चाहिए, जो सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी है उनको मिलना चाहिए। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए ना। डबल स्टैंडर्ड लेके इनकी पार्टी घूम रही है। पार्टी नहीं कहूंगी, इनका जो पूरा गठबंधन है ना, पूरा गठबंधन ही डबल स्टैंडर्ड लेके घूम रहा है। दो मुंह के बने हुए ये घूम रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे या ये सत्ता में आ जाएंगे। तो ऐसे दो मुंह वाले नेता कभी सत्ता में नहीं आते। क्यों लगता है कि वो दो मुंह वाले हैं? देखिए, दो मुंह की बात तो ये करते हैं, कभी मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। कभी सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं, ऊंच नीच बोलते हैं, अगले ही दिन मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। हुए नहीं दो मुखे, हुए ना। कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित, हाँ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण है, और अपनी ही बहन को अपने हाथों से मटन बना के खिलाते हैं। ये कैसी दो मुखे नहीं हुए मैडम? ये इतने दोगले लोग हैं ना मैडम, इन्होंने अपना दोगलापन दिखा दिखा के जनता को खूब लूट लिया, खूब बेवकूफ बना लिया। अब जनता बेवकूफ नहीं है। इनकी सच्चाई सिर्फ राहुल गांधी की और कांग्रेस की सच्चाई नहीं मैडम। मैं एक बात कहूंगी, अगर आज इंदिरा गांधी या राजीव गांधी होते ना, वो फिर भी इस देश को संभाल लेते। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता कभी इस देश को नहीं संभाल सकता, कभी नहीं संभाल सकता। लेकिन देखिए, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी तो प्रधानमंत्री भी कितने सारे ओबीसी रहे, कितने सारे मुख्यमंत्री भी हमने ओबीसी बनाए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है वो तो सोचती ही नहीं है निचली जाति के बारे में। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, क्योंकि मोदी सरकार जो है ना, वो हिंदुओं को जाति में बांटने का काम नहीं करती। उसे जातियों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। वो पूरे धर्म के लिए
कार्य कर रही है। इसीलिए जनता आज मोदी सरकार के साथ खड़ी है और अनंत तक खड़ी रहेगी जब तक बीजेपी धर्म के लिए कार्य करती रहेगी। क्योंकि इस देश में, मैं बाहर के देशों की गारंटी नहीं लेती, वहाँ पे उनका अपना धर्म चलता होगा, भारत के अंदर केवल एक धर्म चलता है और वो है सनातन धर्म। जब तक सनातन की यहाँ पे पूजा होती रहेगी, जो सरकार पूजा करेगी, जो सनातन को मानेगी, वही सत्ता में रहेगी। अब कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं आएंगी। क्यों है मेघा जी सनातन इतना जरूरी क्यों है, या उसको बचाना क्यों चाहते हैं आप? मैडम, बचाने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन है जो खत्म करेगा? किससे बचाएं? स्टालिन कह तो रहे थे, स्टालिन कह रहे थे नहीं, ये वो कुत्ते थे जो भौंक के चुप हो गए, ये काटने को कभी नहीं आ सकते। वो सफेद बादल होते हैं ना जो केवल गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है, ये वही थे, गरज के चुप हो गए, कभी बरस तो पाए नहीं। इनको पता है कि केवल बोल सकता हूँ, कर कुछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक बार नजर उठा के भी देख ली तो इनको नतीजा तो मिल गया, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला, लेकिन इनको अच्छा नतीजा मिल गया। तो अब ये अगर कोशिश भी कर लेंगे, राम मंदिर के, मैं राम मंदिर का एग्जांपल लगा के दे, वैसे इनकी इतनी औकात नहीं है कि सीधा हमारे प्रभु राम पे जाए। किनकी औकात? ये जितने भी इनके गठबंधन के लोग हैं, एमके स्टालिन, उनके बेटे, ये प्रियांक खड़गे, जितने भी हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है ये सीधा हमारे प्रभु राम तक जाए। लेकिन मैं वही एग्जांपल लेके कहती हूँ कि अगर ये प्रभु राम के खिलाफ बोल भी देंगे ना, इस देश के कहते हैं कि 50 करोड़ हिंदू है ना, सेक्युलर है, लेकिन आज इस देश का हिंदू इतना जाग गया है कि अगर कोई प्रभु राम के बारे में बोलेगा ना तो चुपचाप नहीं सुनेंगे, 100 के 100 करोड़ एक साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन सुन तो रहे हैं ना। देखिए, पहले उदयनिधि स्टालिन ने बोला, उसके बाद विपक्ष में जितने बड़े बड़े चेहरे हैं वो उससे किनारा कर लेते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य दुर्गा जी को लेकर बोलते, कोई कहाँ कुछ कर रहा है? नहीं मैडम, देखिए मैं वैसे राजस्थान से हूँ, नहीं मैं वैसे राजस्थान से हूँ, और हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि जब हाथी निकलते हैं ना तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। तो ये वही कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, क्योंकि अब इनके छाती पे ना सांप लौट रहे हैं। राम मंदिर बन गया, आने वाले टाइम पे ये काशी का भी वो आ जाएगा, फिर उसके बाद मथुरा भी आ जाएगी। अब इनको ये लग रहा है कि हम कैसे अपनी वोट बैंक की राजनीति चलाएं। मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें जीतना है ना, अभी भी वक्त है, खड़े हो जाओ हिंदुओं के साथ में। आज मैं एक बात कहूँ, हमें जनता जो है ना, वो मोदी को इसलिए सपोर्ट नहीं करती कि वो बीजेपी में है, वो इसीलिए सपोर्ट करती है क्योंकि वो सनातन को सपोर्ट करता है। मोदी अगर आज कांग्रेस से भी खड़ा हो जाए ना, या इंडिया लाइन से भी खड़ा हो जाए, तो भी जनता उसे जिता देगी, क्योंकि है ना, जनता उनकी मानसिकता को सपोर्ट करती है, उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी के अंदर ये खट्टर जैसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं कर पाए, बीजेपी के अंदर ही मोदी जैसे लोग हैं, योगी जैसे लोग हैं जो कि सनातन को मानते हैं, पूजा करते हैं, और ये जो सनातन के खिलाफ भौंकते हैं ना कुत्ते, उनको जवाब भी देने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा आप राजस्थान से हैं, अभी एक वीडियो देखी मैंने जिसमें राहुल गांधी जी ने कुछ गुंडों को जो है खड़ा किया और उनके जो सीने पर भगवा गमछा रख दिया। उनका दर्शाने का ये मतलब था कि जो भगवा पहनते सारी गुंडे, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। फिर हम नहीं कहना चाहते, राहुल गांधी तो हम भी एक काम करते हैं, असलियत इन्हें दिखा देते हैं। यहाँ पे 4 लोगों को खड़ा करते हैं, उनके सर पे सफेद टोपी पहना देते हैं, और वो 4 गुंडों को खड़ा करके उनके सर पे सफेद टोपी पहना देते हैं, क्योंकि जनता असलियत तो जानती है ना, कौन पत्थर फेंकता है और कौन फूल लेके हाथ सड़कों पे खड़ा रहता है। जनता अच्छे से जानती है कौन हिंदुओं को मारता है, काटता है, हिंदुओं की बेटी को फंसाता है, सब जानती है जनता। पिछले 14 सालों में सब देख चुकी, पिछले 10 सालों में जनता अच्छे से सब देख चुकी है जब से बीजेपी आई है। यही मैं कहती हूँ। अब कहते हैं लोग कि अब बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। क्यों अच्छा? पिछले 70 सालों में सिर्फ मुस्लिम हो रहा था मैडम, अब हिंदुओं को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसी देश में हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, पर आज हिंदुओं को वो इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो सम्मान मिल रहा है सनातन धर्म को। ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक सरकार के आने से, एक पार्टी के जीत जाने से एक प्रमुख धर्म को इस देश के अंदर इतना सम्मान मिल सकता है, तो उसी पार्टी को जिताओ। फिर मतलब 70 साल से आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को सम्मान नहीं मिलता था? नहीं, सम्मान मिलता था, बट जितना उनको मिलना चाहिए था, एक तरीके से जितने मंदिर तोड़ दिए। क्या किया है 70 सालों में? हिंदुओं से लूटा, चर्च में दे दिया, हिंदुओं से लूटा, दरगाह में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, हिंदुओं से लूटा, अल्पसंख्यकों को दे दिया, बस यही तो किया है ना। कभी किसी ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए। फिर ये कहते हैं कि हमने तो सरकार में बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य किया। इन्हीं की सरकार थी जहाँ पे इन्हीं की सरकार में जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं रह सका, तो जनता क्या चीज है मैडम? सही बात है। अच्छा देखिए, एक चीज और हम देख रहे थे, राहुल गांधी जी ने अभी एडवर्टाइजमेंट में खूब पैसा जो है उन्होंने लगाया है। क्या लग रहा है कि ये जो उन्होंने पैसा लगाया है, ये कितना काम आने वाला है भविष्य में? ये काम भविष्य में नहीं आने वाला। अब देखिए, डिमोनेटाइजेशन फिर से हो गई, डिमोनेटाइजेशन फिर से हो गई। अब सुनने में आ रहा है चुनाव से पहले एक बार फिर से हो जाएगी। तो जो काला धन इन्होंने छुपा रखा है, उसे कहीं तो इस्तेमाल इन्होंने करना ही है।
क्योंकि अब सरकार के सामने तो ला नहीं सकते, जनता के चुनाव सर पे है। अगर इनकी ये सच्चाई जनता के सामने आ जाए, वैसे तो हारने ही वाले हैं, अगर और जो 2-4 सीटें मिल जाती वो भी नहीं मिलेंगी, अगर इनकी ये सच्चाई भी सामने आ गई तो कहीं तो खर्च करना ही है। केजरीवाल के भाई जो ठहरे मैडम,